नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक नौजवान लड़के का ऐसा मैं किस्सा सुनाऊंगा ना, जिसको सुनकर के वाकई आपको कानों पर विश्वास ही नहीं होगा। वास्तव में क्या कोई इंसान इस हद तक पहुंच सकता कि यह नौजवान लड़का जो मुर्दों के साथ में हर रोज वह करता था घिनौनी हरकत, जिसके बाद भगवान का ऐसा कहर उस पर बरसता है कि जिसको देख करके सुन करके वो वाकई आपकी भी रूह कांप सके। बहुत ही जबरदस्त और दिल दहला देने वाली कहानी है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बन रहे, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो सके कहीं ना कहीं हमारे भी समाज में अक्सर होती ही रहती है और हो भी सकती है। इसलिए आप सचेत रहिए अपने घर परिवार में। यदि आप एक जो हिंदू है, सनातनी है, और यदि आपके किसी समाज में रहते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही जरूरी है। तो बस देरी किस चीज की है, चलो ना इस वीडियो को बिना देर किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव का एक छोटा सा परिवार, जिस परिवार में केवल 3 ही लोग थे, एक बाप और उसके 2 औलाद थे, एक बेटा था और एक बेटी। चूंकि बेटा भी बड़ा हो गया था और बेटी भी बड़ी हो गई थी, लेकिन वह जो बाप बूढ़ा था और वह जो दिन भर मजदूरी करके लाता था तो अपने घर का जो खर्चा चलाता था, वो इतना उसके पास पैसे नहीं मिलते थे, इतना उसके पास धन दौलत नहीं था कि आराम से वह काम कर सके। उसका जो घर था गांव के आखिरी छोर पर था, और जहां पर उसका घर था उसके घर के पिछले हिस्से में काफी जो झाड़ियां थी, काफी जो है घना कुछ पेड़ पौधे थे, झाड़ियां थी। तो वहां पर वह रहता था और मजदूरी करके लाता था किसी तरीके से, तो वह जो है अपना परिवार का खर्चा चलाता था। बेचारा वह बूढ़ा हो गया था, उसके शरीर में इतना हिम्मत नहीं थी कि वह जा करके मजदूरी करे और फिर वो पैसे कमा करके ला। वो अपने बेटे को कहता था कि बेटा तू जा कुछ कर्म कर, काम करके ला और कुछ पैसे कमा करके ला। लेकिन जो बेटा था ना, बहुत ही कामचोर किस्म का था। वह काम नहीं करना चाहता था, घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, दिन भर घर में ही बैठा रहता था। कभी कभी वह बाप के कहने पर जाता भी था तो बस दोपहर तक कुछ समय तक करता था, और कभी कभी जाता था और कभी कभी कुछ पैसे ला करके लाता था। लेकिन इस तरीके से उसके घर की स्थिति सुधारने वाली नहीं थी। उसकी जो बहन थी, उसकी बहन जो अपने भाई का जो ये रवैया देख करके उसको भी गुस्सा लगता था, लेकिन क्या करे, वो अपना खून था, भाई है, मैं उसको कुछ भला बुरा उतना बोल भी नहीं सकती। वह सोचती थी कि मेरा भाई अब बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा सुधर जाएगा। लेकिन उसके भाई जो अक्सर जो वह फ़ोन में वह बातें करता था, व्यस्त रहता था, कभी कभी पता नहीं किससे बातें करता, जब वह बातें करता तो बातें करते 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 दूर तक चला जाता था। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर मेरा भाई कितना, ना तो घर से बाहर कहीं जाता है, आखिर किससे बातें करता है। और बात करने से तो ऐसा नहीं पता चलता कि हाँ वो किसी लड़की से बात करता है, वो बातें से तो पता चलता है वह किसी लड़के से ही बात कर रहा है। तो बड़ा ही संशय में रहती थी कि, लेकिन उतना उसे उस बहन को भरोसा था कि शायद मेरा भाई किसी न किसी दिन लायक होगा, घर से बाहर निकलेगा। बेचारा वह बाप भी कह कह करके थक गया था। और एक दिन गजब की बात तब हो जाती कि जिस गांव में वो लोग रहते थे, उसी गांव में एक शाम के समय में एक शोर उठता है कि एक घर की जो एक लड़की रहती है, जो बहुत ही खूबसूरत रहती है, वो नौजवान लड़की रहती है, और वो लड़की जो है गायब हो गई रहती है। तो लोग ढूंढते, वो कुछ लोग कहते करे वह किसी के यार के साथ में, किसी लड़के के साथ में भाग गई होगी। अलग अलग लोग जो अलग अलग प्रकार की अफवाहें उठाते हैं और कहते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। उसके माँ बाप ने कहा कि नहीं, मेरी लड़की ऐसी वैसी नहीं थी, मेरी लड़की बहुत ही नेक थी, माँ बाप हमारी हर बातों को मानते थे, लेकिन मेरी बेटी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती, आज तक नहीं किए। सब लोग कह रहे थे, करे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बताते, और वह किसी यार दोस्त के साथ में कहीं चली गई होगी, 1 दिन 2 दिन इंतजार कर लो। और उसी रात जो है, जिस लड़की का भाई रहता है, रात्रि के समय में वह जो काफ़ी अच्छे खासे जूते मोजे अच्छे खासे पहन करके वह रात्रि के समय में घर से निकलता है। और जब घर से निकलता है तो उस दिन वो खाना नहीं खा रहा था, चूँकि वह लड़की अपने भाई को कहती कि भैया खाना खा लीजिए तब जाकर के कहीं जाए, लेकिन वो कहता कि नहीं, मेरे को भूख नहीं लगी। लेकिन उसका भाई जो 1 नंबर का भूखड़ था, खूब खाना खाता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या उसके मूड में आया और उसे कहाँ जाना था कि वह खाना नहीं खाता है, और वो बिना खाना खाए वो जो चला जाता है। फिर जो है जाता है और काफ़ी देर रात हो जाती, रात्रि का 2 बज जाता है। और 2 बजे रात्रि के समय में मेरा भाई जब आता है ना, तो उसके कपड़े की हालत बहुत ही ख़राब रहती है। उसके
शरीर से बदबू आ रही थी। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे भाई आखिर ये कैसे है। फिर मैंने उठा, वो लड़की जो अपने भाई के लिए उठती है और कहती कि भैया अब तो खाना खा लो, लेकिन मेरा भाई अभी भी मना कर देता है। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं भैया से कैसे पूछूं कि भैया इतनी रात को आप कहाँ गए थे और कहाँ से इस तरीके से इतनी फटीहाल स्थिति में, इतनी दयनीय स्थिति में क्यों आ रहे हैं, क्या है। मेरे भाई की स्थिति को देख करके कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं रहा था क्या हो क्या रहा। यह काम जो है एक दिन चलता है, फिर से दूसरे दिन भी मेरा भाई वही काम करता है, अगले दिन गायब होता है और फिर से जो है देर रात को आता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिर भैया 2 दिन रहे और फिर से तीसरे दिन से सही हो जाता है। इधर जो लड़की जो गायब हुई रहती है उसका कोई अता पता नहीं रहता है। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है, लेकिन कोई भी जब बात पता नहीं चलती है तो लगभग जो है 4-5 दिन बीत गए रहते। तो पिछले 4-5 दिन बीतने के बाद जो है उसी गांव के एक तालाब था और उस तालाब के किनारे वो लड़की की बॉडी जो है पड़ी हुई मिलती है। बड़े ही लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर जो है ये लड़की की बॉडी ऐसा कैसे, वो भी मरी पड़ी है। कुछ समझ नहीं आता आखिर क्या हो गया। मेरी लड़की का किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन कौन ऐसा काम कर दिया, कुछ उसे समझ नहीं आता है। फिर जो है यह मामला धीरे धीरे शांत हो जाता है। तब तक जो है फिर जो है लगभग जो 1 महीना बीते रहते, तो 1 महीने बाद जो फिर से उसी गांव की एक और लड़की गायब हो जाती है। और जैसे वो लड़की गायब होती है तो उस दिन भी काफ़ी गांव में कोलाहल मच जाती है और पहले जो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ, क्योंकि एक बार घटना घटित हुई थी, लेकिन उस रात काफ़ी रात्रि हो गई थी। रात 10 या 11 बज रहे थे और 10 या 11 बजे उसका जो भाई रहता है वो उठता है और फ़ोन में बातें करता है और फ़ोन में बातें करते 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 वो वैसे ही निकल जाता है। उसकी बहन जो घर पर इंतज़ार कर रही थी कि भैया हो सके आएंगे, लेकिन भाई आता ही नहीं है, इंतज़ार में रहती है। और फिर जो है रात्रि 2 बजे के या 3 बजे के समय में काफ़ी थके हारे मेरे भाई की फटियाल स्थिति में ऐसे ही आती है। उससे समझ नहीं आता कि आखिर मेरा भाई कहाँ चला जाता है, और जब वो आता है तो सही सलामत स्थिति में नहीं आता है, काफ़ी थका हारा आता है। आखिर ये बात क्या, कुछ समझ नहीं आता। कहीं ना कहीं मेरे भाई का ये जो गांव की लड़कियां गायब होती हैं, इसके पीछे कहीं मेरे भाई का तो हाथ नहीं, क्योंकि अक्सर ये घर में बैठा ही रहता, लेकिन किससे बातें करता है और बातें करते करते कहाँ चला जाता है। उस बहन को जो अपने भाई पर शक होने लगे, लेकिन कहती कि नहीं रहने तो मेरा भाई कहीं ऐसा ना गलत काम करता, उन लड़कियों के पीछे कहीं इसका ना हाथ हो। नहीं नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता, भले ही कामचोर है लेकिन मेरा भाई है। मैं अपने भाई को ये सब जानते हुए मैं ऐसा कभी करने ही नहीं दूंगी। लेकिन उस लड़की की जब जो है गायब हो गई रहती, तो 2 दिन बाद फिर से जो है झाड़ी के पीछे जो है वहां पर उस लड़की की लाश मिलती है, डेड बॉडी मिलती है। जैसे लोग देखते हैं, करे ये क्या हो रहा है, आखिर इन लड़कियों के साथ में कौन ऐसा गलत काम कर रहा है, आखिर हो क्या रहा है, कौन ऐसा बदतर काम कर रहा है, कुछ उसे समझ नहीं आता है। और गजब की बात तब हो जाती है कि 2 महीने बीत गए रहते हैं, और 2 महीना बीतने के बाद जो है फिर से एक बगल के गांव की एक लड़की जो है गायब हुई रहती है। काफी कोलाहल मच गया, आखिर जो है वो लड़की गायब हो गई। उन लोगों में डर फैला ही हुआ था। और उस दिन वह जो है लड़की सोचती कि आज मैं अपने भाई का पीछा करूंगी, चाहे जैसे भी। देखते कि मेरा भाई जाता है तो जाता कहाँ है। फिर जो है उस रात के समय में उसका भाई के मोबाइल पर फोन आता है, और फोन आता है तो फोन में बातें करते करते हुए जो घर से बाहर निकलता है। लेकिन उसकी बहन उस दिन काफ़ी सचेत थी, होशियार थी, और काफ़ी जो अपने कपड़े अपने शरीर पर जो एक चादर लपेट करके, और वह पीछे से धीरे धीरे वह अपने भाई के पीछे जो है जाना शुरू कर देती। वह क्या देखती है कि मेरा भाई जो है झाड़ी की तरफ जा रहा है, और इतना भयानक, इतना घनघोर जगह में इसको डर क्यों नहीं लग रहा है, बल्कि उसकी बहन को थोड़ा सा डर भी लग रहा था। लेकिन वह क्या करे, अपने भाई के राज को पता करना चाहते थे। आखिर मेरा भाई जाता है तो जाता कहाँ। अपने भाई के पीछे धीरे धीरे पैरों को दबाते हुए वह आगे बढ़ती जाती। फिर से वह जब जाती है तो क्या देखती कि मेरा भाई जो है 4 लोगों के झुंड में जाता है। ऑलरेडी वहां पर 4 लोग रहते हैं, और जब वहां पर ऑलरेडी 4 लोग रहते हैं तो फिर जो है वे 4 के 4 लोग और मेरा एक भाई जो वहीं पर एक जो कंदरा बना करके रखे थे, एक जो गुफा खोदे थे, जमीन के अंदर मिट्टी खोद करके कंदरा बनाए हुए थे, और फिर जो चारों के चारों लोग उस कंदरा में जाते हैं। फिर जो है उस कंदरा में से एक लड़की को उठा करके लाते हैं, जो ऐसा लगता है कि वो लड़की तो मरी पड़ी है, उसके शरीर में कुछ भी हिम्मत नहीं है।
और फिर जो उस कंदरा में से उस लड़की को निकालते हैं और निकालने के बाद मेरे भाई और फिर से उसके साथ में जो चारों लड़के थे वो जो अपना हवस का शिकार उसको बना रहे थे। चूंकि वह लड़की मर गई थी, लेकिन मुर्दा के साथ में ऐसे लोग घिनौना काम करना रहता है। वो सोचती करे मेरे भाई इन लोगों में से ऐसा कैसे हो सकता, आखिर ऐसा इसी वजह से इतना कामचोर और काफ़ी थका हारा आता है, कुछ उसे समझ नहीं आता। फिर वह दबे पाँव ही अपने घर को चली जाती। वह अपने भाई की इस हरकत को देख करके बेचारी अपने भाई पर बड़ा ही घिन आ रहा था, अपने भाई से जलन आ रहे थे, लेकिन कुछ उसे समझ नहीं आता कि अगर मैं अपने भाई को कैसे, क्या पुलिस को इन्फॉर्म करूँ, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं अपने भाई को, हाँ घुटन तो हो रही है, घृणा हो रही है, लेकिन अपने भाई को जेल में नहीं देख सकते क्योंकि मेरा ही तो खून है ना, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकते, भले ही तो मेरा भाई है। उसे अपने भाई पर बड़ा ही तरस आ रहा था, लेकिन वह जो हरकतें कर रहा था उस हरकत को देख करके बेचारे उसका दिल जो थम गया था, उसकी रूह कांप गई थी कि मेरा भाई इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। फिर जो है दूसरी दिन, क्योंकि वे लोग जो है एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक उसके साथ वो काम किया करते थे, फिर जो उसको जो कहीं किसी घाट पर फेंक दिया करते थे। दूसरे दिन भी रात्रि के समय में उसका भाई जो फिर से फोन पर बात करते हुए वह निकलता है, और लेकिन जैसे इधर भाई निकलता है और तुरंत उसी समय रात्रि के समय में वह जो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और पुलिस को अपने घर पर बुला लेती है और चुपके से पुलिस को लेकर के उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर मेरे भाई और साथ में चार जो है लड़के जो है उस लाश के साथ में, उस जो है डेड बॉडी के साथ में जो घिनौना हरकत कर रहे थे वे पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उन चारों लोगों को और साथ में मेरे भाइयों को खूब धोरा था, खूब धोरा था। बेचारी उस लड़की को बहुत ही जो है, जब उसके भाई को लोग पीट रहे थे तो उसको दया लगता, वह चाहते थे कि लोग मेरे भाई को न मारे, मेरे भाई को छोड़ दे, लेकिन करे तो करे क्या, उसने ही तो इन्फॉर्म किया था, आखिर उसको सबक कैसे मिलेगा। फिर जब इन लोगों को जेल खाने में बंद किया गया, जब जेल खाने में बंद किया गया तो फिर उन पुलिस वालों ने उन लोगों से पूछा आखिर ये सब काम तुम सब कैसे करते हो, क्यों करते हो। तो फिर उन लोगों ने कहा कि सारा का सारा वजह जो यही लड़का है, इसने ही हम लोगों को ये सब गलत आदत पकड़ा है, फिर हम लोगों को भी मजा आने लगा। तो उस लड़के से पूछेगा अरे ये क्या तुमको घिन नहीं आती है, अरे तुम्हारी भी एक बहन है, तुम्हारी बहन के साथ में कोई करे तो क्या होगा। उस लड़के ने कहा नहीं, मैं ऐसा अपनी बहन के साथ में कभी नहीं कर सकता। करे अरे यार वह बहन है, तुम अपनी बहन का इज्जत के परवाह करते हो क्या, किसी दूसरी की बहन का इज्जत का तुम परवाह नहीं है, आखिर तुम ऐसा काम क्यों करते हो। उस लड़के ने कहा देखिए साहब जी, मैं जो एक लड़के से बहुत ही प्रेम करता था, बहुत ही चाहता था, उस लड़की से हमेशा बातें करने की कोशिश करता था, रोज रास्ते में रुक रुक करके देखा करता था। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि मैंने एक बार उस लड़की को अपने दिल की बात भी कही कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, बहुत ही प्रेम करता हूँ, लेकिन उस लड़की ने मेरे को एक जोर का थप्पड़ मारा। अब जैसे मेरे को जोर का थप्पड़ मारा, मेरे को बहुत गुस्सा लगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। और एक दिन गजब की बात होती है कि मैं जो है कहीं रास्ते में से आ रहा था, तब तक वह जो रास्ते में जा रहे थे वो मेरे घर के पीछे जो झाड़ी वाला रास्ता, उसी रास्ते से, और मेरे को उससे बदला लेने का तो ऑप्शन ढूंढ ही रहा था कि आखिर कैसे मैं उससे बदला लूँ। और मेरे को उस झाड़ी में मेरे को अकेले मिली, और बस मैंने क्या किया, एक पत्थर लिया और एक पत्थर से जाकर उसे जोर से उसके पीछे दिमाग पर मारता है, और जैसे मारता है उसका सर जो फट जाता है और वहीं पर वह गिर करके मर जाती है। जैसे ही मर जाती है उसको मैं तुरंत जो झाड़ी में छुपा देता हूँ, और जैसे ही झाड़ी में छुपा देता हूँ ना, तो इस काम को करते हुए चार लड़के आ रहे थे उसी झाड़ी के रास्ते, वे लोग देख जाते और यही चारों लोग थे। फिर जो है हमने भी और इन चार लोगों ने भी, हमने जो काम किया उस लड़की के साथ में, अपने मन का जो हवस था हमने शांत किया, और इन चारों लोग भी किए। तभी से हमें इन चारों लोगों का ये जो पेशा बन गया, किसी का भी लड़की पर दिल आ जाता था तो बस हम लोग उससे झूठ में अपना समय व्यर्थ न करें, बल्कि हम लोग उसको किसी न किसी तरीके से मार दिया करते थे, घर से उठा करके या चाहे जैसे भी किसी न किसी तरीके से हम लोग उसको मार करके फिर उसके साथ 2 दिन 3 दिन अपने जो मन का हवस था उसको शांत करते थे, फिर उसको कहीं इर्द गिर्द फेंक दिया करते थे। यही हम लोगों का कार्य था, लेकिन ये हम लोगों को पता चल गया कि अब ये काम जो बहुत ही गलत है। फिर जो पुलिस वालों ने कहा, दरिंदे तुम लोगों को कितना भी समझ नहीं आता है कि यार ये मुर्दों के साथ में तुम सबको करने में डर नहीं आता, इंसान से नहीं डरते तो भगवान से डरो।
और बस इस तरीके से इन 5 के पाँचों लोगों को इतना खतरनाक सज़ा दिया जाता है कि उन्हें मौत की सज़ा दिया जाता है। और बस 1 ही महीने के अंदर जो उन्हें मौत की नींद सुलाने के लिए फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। वो लोग फांसी पर चढ़ जाते हैं और फिर जो उनको उनकी करने का फल तो मिल जाता है। इसलिए मेरे प्यारे सभी भाइयों और जो भी दर्शक हैं, यदि आपके घर में कोई बहन बेटी हो तो अपने बहन बेटी का रक्षा अवश्य करें। कभी भी अपने बहन बेटियों को कभी कहीं किसी जगह पर जो अकेले न जाने। यदि आप अपने बहन बेटियों को रक्षा करेंगे तो वही बहन जो आपका रक्षा अवश्य करेंगे। इसलिए हम सभी को चाहिए कि अपने बहन बेटियों को अपने घर का जो जिम्मेदारी अवश्य ही संभालें। अपने घर के परिवार के जिम्मेदारियों को, अपने बहन बेटियों का इज्जत को समझें। तो बस आज की जो कहानी है यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में फिर से मैं कोई ऐसी ही दर्दनाक कहानियाँ लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहता हूँ।